आइए आज की इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 10 जुलाई को फिर से दिखेगा बीजेपी के एनडीए और विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर। 10 जुलाई को बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 4 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून की रही और स्क्रूटनी भी 4 जून को ही हो चुकी है। 10 जुलाई को सभी राज्यों में एक साथ वोटिंग होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी। पहली बार इतनी अधिक सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी के एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी एक बार फिर से इस चुनावी मैदान में आमने सामने नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। 2007 में विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद 2012 से लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस गिर रहा है। इसके बाद 2014 और 2017, 2019 और 2022 और 2024 के चुनाव में अपनी उम्मीद से बहुत कम परफॉर्म कर पाई है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ उतर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं। मणिपुर में राहुल गांधी ने राहत शिविरों में पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मणिपुर मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पूर्वोत्तर के इस राज्य को लेकर उसका रुख ज्यादा आक्रामक है। बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान इसकी एक झलक देखने को मिली थी। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम ने कहा कि आधे भारत को छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही बिजली कटौती हो रही है। यहाँ बिजली का बिल आसपास के राज्यों से ज्यादा है। किसान, आम उपभोक्ता, व्यापारी हर कोई परेशान है। देश में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसे लेकर हाल ही में 4 राज्यों के अफसरों ने मेरठ में बैठक का पूरा रोड मैप तैयार किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर 20 साल में कांवड़ पथ का विकास क्यों नहीं हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कांवड़ पथ के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक से जुड़ी 35 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की और एनटीए और केंद्र से सभी सवालों पर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने इस दौरान ये माना कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है ये देखना होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हाक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक नक्सली की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि मुठभेड़ आज सुबह ग्राम करियादंड और कोठिया टोला जंगलों में हुई। दोनों तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में अन्य नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। अगली खबर मणिपुर से है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं। मणिपुर में राहुल गांधी ने राहत शिविर में पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मणिपुर के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पूर्वोत्तर के इस राज्य को लेकर उसका रुख ज्यादा आक्रामक है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में आज एक बार फिर से भारी बारिश के आसार हैं। मुंबई में आईएमडी के डायरेक्टर सुनील कांबले ने बताया कि रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक करीब 207 mm बारिश हुई है। हेमंत सोरेन ने साबित किया बहुमत। झारखंड में हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। राज्य की 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। निर्दलीय सदस्य सरयू राय ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में विवादों के घेरे में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि पेपर तो लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम दोषियों को पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा।
शंकराचार्य स्वामी ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के दिए हुए हिंदुओं को लेकर दिए बयान का समर्थन किया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था। शंकराचार्य स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए कोई बयान नहीं दिया है। उन्हें एक पार्टी विशेष के लिए अपनी बात कही थी। हमने पूरा बयान देखा, इसमें कुछ भी नहीं है। मुंबई में बारिश पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। मुंबई बारिश पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी सड़कों पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी शहर के सभी जलभराव वाले स्थानों पर मौजूद हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ और बीएमसी अलर्ट पर हैं। उत्तर वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उदित राज ने अपनी हार के लिए कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने मेरा विरोध किया, बीजेपी के सर्वे में मैं जीत रहा था। आप पर ठीकरा फोड़ते उन्होंने कहा कि विधायकों ने अपनी निजी सुरक्षा की वजह से वोट कांग्रेस पर पड़ने नहीं दिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सब्जियों के बड़े दाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई एक सब्जी का नाम बताओ जो 45 रुपये किलो से कम है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों और खाद्य पदार्थों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब हो गई है। सरकार के करता धरता महंगाई पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता महंगाई के चक्कर में पिस रही है। फिर किस बात की डबल इंजन सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की प्रायोजित महंगाई है। बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए कीमतों में वृद्धि की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत सरकार नहीं बल्कि अमेरिका की एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने खुलासा किया है कि चीन LAC पार करके हमारे 5 किलोमीटर के इलाके में घुस आया है। वह पैंगोंग झील के पास अपना बंकर बना रहा है और इस इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी है। दूसरी तरफ भारत ने 2019 से 2020 के बाद सेना में भर्ती बंद कर दी है। हर साल 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों में भारतीय सेना में 3 लाख सैनिकों की कमी हो गई है। केंद्र सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। चीन अपने अधिकांश व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन हम चीन के साथ अपने व्यापार को रोकने में असमर्थ हैं। पंजाब के गुरुदास जिले के बाटला में 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते भारी फायरिंग हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना रविवार रात बाटला के ठिटवान गांव की है। दोनों समूहों में कुल 13 लोग थे। गोलीबारी में दोनों समूह में से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। नीट परीक्षा मुद्दे पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एनटीए को सवालों के घेरे में लिया है। मनोज झा ने कहा है कि मेरा मानना है कि इस पूरी व्यवस्था के घोटाले की जड़ एनटीए है। एनटीए को समाप्त किया जाना चाहिए और ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए जो छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर हों। आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखट पर दम तोड़ चुकी है। यहाँ मॉब लिंचिंग के तहत 12 से 15 लोगों ने लोहे की राड व डंडों से पीटकर औरंगजेब की हत्या कर दी गई है। वे इस मामले को संसद में उठाएंगे। इसी बीच प्रेस से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि हाथरस कांड पर सूरजपाल साकार विश्व हरि पर कार्रवाई नहीं हो रही है और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो यह है कि पुलिस और प्रशासन की असफलता है, जिसको किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। शामली जिले के कस्बा जलालाबाद में मॉब लिंचिंग में फिरोज कुरैशी नामक युवक की मौत। फिरोज किसी कारण जलालाबाद के मोहल्ला गंगा आर्य नगर आया था। वहाँ पिंकी पंकज राजेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसे वहाँ के निवासियों ने किसी तरह बचाने की कोशिश की, पर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। राजस्थान सरकार को 2010 में हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षक बोनस अंक और आयु में छूट देने के राजस्थान सरकार की पॉलिसी को कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बोनस अंक और आयु में छूट देने के राजस्थान सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथ की बेंच ने ये आदेश सुनाया है। कई अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट के 21 मई 2010 के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मुंबई के बर्ली हिट एंड रन केस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिट एंड रन मामले पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। गरीब की भी जान होती है। उन्होंने कहा कि देर रात तक चलने वाले होटल्स पर कार्रवाई करने का आदेश हमने दे दिया है। इन होटल्स के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
हरियाणा के पंचकूला की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार ने हादसे के बारे में बताया। एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। पिंजौर में 46 घायलों को भर्ती किया गया है, जिसमें 3 वयस्क लोग भी शामिल हैं और शेष बच्चे हैं। सभी बच्चों की हमने जांच कर ली है। फिलहाल स्थिति समान है। एक घायल महिला को बाहर रेफर किया गया है, जो हादसे के समय बस से बाहर थी। प्रशांत किशोर के दाव से आरजेडी में मची खलबली। आनन फानन में पार्टी ने उठाया ये कदम, सियासी हलचल तेज। बिहार में आरजेडी को अब बीजेपी जेडीयू से कम खतरा है, लेकिन प्रशांत किशोर के जन स्वराज से अधिक खतरा दिख रहा है। आरजेडी के कई नेता प्रशांत किशोर के जन स्वराज में जाने की बात सामने आ रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को पकड़ा है। अब तक पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं। पुलिस ने एफआईआर में मुख्य सेवादार मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है। इससे पहले मधुकर के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। पुलिस ने भगदड़ के सिलसिले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के 1 दिन बाद मधुकर को गिरफ्तार किया। ये सभी 6 लोग सत्संग आयोजक समिति के सदस्य